वेलकम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम सीखने वाले एमएस वर्ड के अंदर कुछ महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो आपको हर कोई नहीं बताता। जो हम इसके बारे में सीखने वाले वो हमारा है था रेफरेंस के अंदर फुटनोट का। हम पिछली वीडियो के अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स और आके प्रीवियस जो भी इसके टॉपिक्स हैं, चाहे पेज लेआउट हो, इंसर्ट हो, चाहे होम हो, चाहे वो फाइल के अंदर की सारी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो आज हम रेफरेंस के अंदर फुटनोट को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर हम ये सारे टॉपिक जितने भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं फुटनोट और एंड नोट। अब फुटनोट एंड नोट बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ये हर किसी का कोई नहीं सिखाता इसको, लेकिन फिलहाल मैं इसको सिखाने वाला हूँ। तो फुटनोट और एंड नोट होता क्या है, फुटनोट पहले एंड नोट होता क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने खोल रखा है एमएस वर्ड 2010 खोल रखा है मैंने। आप चाहो तो 2007 पर कर सकते हो, किसी पर भी कर सकते हो, सेम रहता है। तो मैं 2010 में करा रहा हूँ। तो ये है हमारा सबसे पहले आता है इंसर्ट फुटनोट, और एक आता है इंसर्ट एंड नोट। दोनों एक जैसे काम करते हैं। काम क्या करते हैं, काम करते हैं जैसे मान लो कोई भी हमारा कोई कुछ हमने पैराग्राफ लिख लिया और उसके बारे में मीनिंग कुछ टाइप में उसको कमेंट देनी है, तो कमेंट देने का काम करता है लगभग ये। मान लो अभी एग्जाम्पल से सब पता चल जाएगा, बता दूंगा। तो फिलहाल हम करके देखते हो करते कैसे क्या होता है ये। तो पहले मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ वर्ड ले लेता हूँ। तो इक्वल मैंने RAND लिखा, कोष्टक स्टार कोष्टक बंद करके हम इस कुछ वर्ड ले लेते हैं। ये मैंने पहले बता चुका हूँ। इंटर प्रेस कीजिए, कुछ वर्ड आ जाएंगे। तो मैंने कुछ 3 पैराग्राफ ले लिए हैं, और हमारी इस फाइल के अंदर एक ही पेज है, आप देख सकते हैं एक ही पेज है। मुझे चाहिए मुझे कुछ ज़्यादा पेज एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। फिलहाल मैं एक ही पे रखता हूँ, क्योंकि हमें जो है इंसर्ट फुटनोट सीखना है। तो फुटनोट होता क्या है, फुटनोट होता है कि किसी भी, जैसे कि मान लो ये गैलरीज है, अब इस पर हमें कमेंट देना है कि गैलरीज क्या चीज़ है। तो गैलरीज क्या चीज़ है, उस कमेंट को लिखने के लिए हम इसका फुटनोट का यूज़ करते हैं। अब जो कमेंट आएगा वो किस जगह पर आएगा, फुटनोट वो आएगा हमारे पेज के नीचे। जिस जगह पर हमारा फुटनोट आ जाएगा, कमेंट आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गैलरीज, गैलरीज के अंदर मैं इंसर्ट फुटनोट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कर्सर को गैलरीज पे ले गया और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। ऐसे जैसे ही मैंने इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, देखो वहाँ पर एक नंबर आ गया, और जो कमेंट था वो हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। नीचे वाले पेज के सबसे नीचे ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, जो 1 आया यहाँ पर, और 1 हमारा गैलरीज के अंदर ही आ जाएगा। तो जैसे कि मान लो गैलरीज के अंदर मैंने फुटनोट लिया, और फुटनोट के अंदर हम गैलरीज के अंदर लिख लेते हैं हम। जैसे कि मान लो कुछ भी लिख लो आप, चाहे तुम अपना नाम लिख दो। जैसे मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ, कंप्यूटर कोर्स, मैंने कंप्यूटर कोर्स लिख दिया। आप देख सकते हो मैंने एक लिखा है, उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया बाहर, तो हमारा फुटनोट गायब हो गया। तो मैंने एक लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑटोमेटिक गैलरीज के अंदर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कर्सर को इस गैलरीज के ऊपर ले आऊँगा, जैसे मैं गैलरीज के ऊपर ले गया, तो हमारा जो कमेंट था वो ऑटोमेटिक शो हो रहा है कंप्यूटर कोर्स, यानी गैलरीज का मतलब कंप्यूटर कोर्स। यानी कि आप हिंट मान सकते हैं, इसके हिंट दे सकते हैं, या फिर ऐसे न जा करके आप लास्ट में जा सकते हैं। एक नंबर पर क्या है, गैलरीज है, ऐसे देख सकते हो। आप चाहे जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि और भी देते हैं। अब एक ही नहीं दे सकते, अब एक पेज के अंदर काफ़ी सारे दे सकते हैं फुटनोट। अब फुटनोट और भी हमें देने हैं, तो कैसे देंगे। जैसे कि मैं मान लो पिक्चर्स है, पिक्चर्स के अंदर मुझे एक फुटनोट देना है। फुटनोट पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 आ गया, सेकंड नंबर आ गया। पिक्चर्स के अंदर भी सेकंड नंबर आ गया, 2 आया है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका कुछ कमेंट दे देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया एमएस वर्ड। आप कुछ भी लिख सकते हो, केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कुछ भी लिख सकते हो आप, जो इसका मेन मीनिंग होता है वो आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो पिक्चर आ गया, देखो ऑटोमेटिक सेकंड आ गया, और यहाँ पर 20 सेकंड आ गया। फर्स्ट का मतलब कंप्यूटर कोर्स, सेकंड मतलब एमएस वर्ड। फर्स्ट किसका मतलब गैलरीज का। जैसे कर्सर ले जाओ तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कोर्स शो होने लगेगा, और जैसे ही ले जाऊँगा तो हाइड हो जाएगा। ऐसे पिक्चर्स पे ऑटोमेटिक कर्सर ले जाऊँगा तो एमएस वर्ड, यानी कि हमने इसका मीनिंग दे रखा है। पिक्चर्स का मतलब है एमएस वर्ड। अब ये मैंने पिक्चर का मतलब एमएस वर्ड नहीं होता, लेकिन फिलहाल मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए दे रखा है। तो जैसे मैं कर्सर ले गया तो यहाँ पर एमएस वर्ड आ गया ऑटोमेटिक। अब चाहे ऐसे देख सकते हो, चाहे फिर आप नीचे जाके देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये फुटनोट समझ में आ गया हो। अगर आगे भी देना है तो आगे भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा चूज को लिखा है, तो हम इसका फुटनोट देना है। जैसे फुटनोट दिया, ऑटोमेटिक 3 आ गया इस पर, और यहाँ पर भी 3 आ गया नीचे ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जो नंबर्स है वो सीरियल वाइज चलते जाएंगे। तो मैं चूज का लिखता हूँ सिलेक्टेड, मैं सिलेक्टेड लिख लिया। मान लो इसका हिंट दे दी मैंने कि चूज का मतलब सिलेक्टेड होता है, कुछ भी लिख कर सकते हैं आप। तो जैसे कि इसका मतलब 3 नंबर पे यहाँ पर आया, कर्सर ले जाऊँगा ऑटोमेटिक सब पता चल जाएगा सिलेक्टेड, इसका मतलब है सिलेक्टेड। जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है, यहाँ पर ले जाऊँगा सारा हट जाएगा। अब ये तो हो गया फुटनोट। अब यहाँ पर एक और आता है आपका इंसर्ट एंड नोट।
सेम काम करते हैं इंसर्ट फुटनोट और एक होता है इंसर्ट एंड नोट। अब एंड नोट का काम क्या क्या होता है, अब जैसे कि मान लो मैं इसका एंड नोट बताया तो मैं क्या करूँ, कर्सर को लास्ट में ले गया और मैं एक पेज ले लेता हूँ। पेज लेने के लिए आप कंट्रोल साथ इंटर प्रेस कीजिए या फिर इंसर्ट में जा करके आप ब्लैंक पेज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल साथ इंटर प्रेस कर रहा हूँ या फिर आप ब्लैंक पेज कर सकते हो। तो मैंने एक तो कंट्रोल साथ इंटर कर दिया, एक मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दिया। इस तरीके से हमारे 3 पेज आ गए। पहला पेज तो था जहाँ हमने लिया था, सेकंड पेज हमारा ब्लैंक पेज रह गया और थर्ड पेज हमारा ये रह गया। तो फिलहाल मैं इसको कुछ नंबर दे देता हूँ, पेज नंबर दे देता हूँ, इससे मैं पता चल जाए हम किस पेज नंबर में। मैं दे देता हूँ बॉटम में। अब ये मैंने बताया है किस तरीके से आप दे सकते हैं। मैंने सारी इस वाले टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप पिछली वीडियो में जा करके दे सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने पेज नंबर दे दी, पेज नंबर 1 आ गया, पेज नंबर 2 आ गया, पेज नंबर 3 आ गया। मैंने 3 पेज लिए थे, पेज नंबर 3 आ गया। कंट्रोल साथ होम प्रेस किया और हमें स्टार्टिंग में आ गया। तो मैं या तो रेफरेंस के अंदर अगर अब हम फुटनोट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पेज एक्स्ट्रा ले लिए, क्या अब हम फुटनोट लगा सकते हैं? फुटनोट लगाएंगे तो किस जगह पर आएगा, तो वो भी अब अगर आप फुटनोट लगाएंगे तो उसी पेज पर आएगा, उसी पेज के लास्ट में आएगा। चाहे आप सेकंड पेज पर फुटनोट यूज़ करें तो सेकंड पेज के लास्ट में आएगा, थर्ड पेज पर फुटनोट यूज़ कर रहे हो तो थर्ड पेज के लास्ट में आएगा। अगर फर्स्ट पेज पर फुटनोट यूज़ करें तो फर्स्ट पेज के लास्ट में आएगा। कैसे करते हैं समझ सकते हैं। जैसे कि मैं लेंगे ओरिजिनल का अगर मैं इसका फुटनोट देना चाहूँ तो कहाँ पर आएगा, जैसे क्लिक करते हैं तो वो उसी पेज के लास्ट में आएगा। ऑटोमेटिक 4 नंबर आ गया। ओरिजिनल का मैं मतलब लिखा रियल, मतलब ये रियल है, ठीक है, मैंने रियल लिख दिया। अब मैं यहाँ पर कर्सर ले जाऊँगा, ऑटोमेटिक रियल दिखाएगा। तो मैंने ये समझाने के लिए किया है कि हमारे पास काफ़ी सारे पेज हैं लेकिन फिर भी हम फुटनोट दे रहे हैं तो उसी पेज पर आ रहा है। अब एंड नोट का काम ऐसा नहीं होता है। एंड नोट का काम होता है कि हम कितने ही पेज ले लो और किसी भी पेज पर हम किसी भी वर्ड का हम अगर मीनिंग देना चाहें तो वो सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में मतलब सब पेजों के लास्ट में, जैसे ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज है ना, थर्ड पेज पर आएगा वो। अब कैसे दे सकते हैं, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ करके। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर गया मैं हेडर का क्या कुछ भी दे सकते हैं। मैं टेबल पर गया, टेबल पर अब मैं क्या करता हूँ, एंड नोट देना चाहता हूँ। फुटनोट तो मैंने बता दिया किस तरीके से देना चाहते हैं। मैं इसका एंड नोट देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, किस वर्ड का देना है उस पर वर्ड पर क्लिक करूँगा, कर्सर को ले गया और यहाँ पर एंड नोट का क्लिक कर दूँगा। इंसर्ट मैंने एंड नोट किया, जैसे ही मैंने एंड नोट किया तो आप देख सकते हो मेरा कर्सर सबसे लास्ट वाले पेज पर चला गया। कितने पर? 3 पर। पेज नंबर 3 थे हमारे अंदर इस फाइल के अंदर, तो 3 वाले पेज पर चला गया। और यहाँ पर इसका हम दे सकते हैं, मैंने कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया कुछ भी रोहन लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने केवल एग्जांपल बताया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने एंड नोट का रोहन लिखा है इसका। अब मैंने किस चीज़ का लिखा था, मैं कर्सर ऊपर ले जा रहा हूँ। मैंने लिखा था तुम्हारा मैंने यहाँ पर लिखा था तुम्हारा टेबल्स का। जैसे मैं टेबल पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक रोहन आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका एंड नोट दे सकता है। एंड नोट दिया हुआ है, फुटनोट नहीं दिया। फुटनोट देते तो हम इसी पेज के यहाँ लास्ट में आता। हमने क्या किया, इसका टेबल्स का हमने एंड नोट दिया है। एंड नोट दे देंगे तो वो सबसे लास्ट में आएगा, सारे पेजों के लास्ट में। तो सारे पेज यहाँ पर है, हमारा खत्म हो गया एंड, और यहाँ पर हमारा एंड नोट आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। एक मिनट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर ले आ रहा हूँ और भी एंड नोट दे के देखता हूँ। जैसे कि मैं मोस्ट को ले लेता हूँ। मोस्ट का मैं एंड नोट देना चाहूँ तो देखो ऑटोमेटिक हमारा सेकंड पेज पर सबसे लास्ट पेज पर आ गया। मोस्ट का मतलब दे सकते हैं हम इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट लिख दिया मैंने और मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर हमने क्या है, 2 हमने एंड नोट दे चुके हैं हम 2। ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर तो फर्स्ट हमने टेबल्स का दिया था, टेबल का हमने रोहन दिया था, हमने मोस्ट का दिया था, मोस्ट का हमने इम्पोर्टेंट दे दिया। अब ये तो मैंने फर्स्ट पेज पर दिए सारे। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पेज कुछ वर्ड और यहाँ पर ले लेता हूँ। इक्वल R प्रेस करके मैंने यहाँ पर ले ली, कुछ वर्ड और ले लिए। ये हमने लिया सेकंड पेज पर। तो अब क्या करें, सेकंड पेज अगर हम फुटनोट देंगे तो कहाँ पर आएगा, अगर हम सेकंड पेज पर फुटनोट देंगे तो सेकंड पेज के लास्ट में आएगा। जैसे मैं देख सकता हूँ फॉर्मेट में अगर फुटनोट देना चाहूँ तो उसी पेज के लास्ट में आएगा। मैंने बोल रखा था। और यहाँ 5 नंबर क्यों आया, क्योंकि हमने 4 यहाँ पर स्टेप पहले दे चुके हैं, तो यहाँ पर 5 आएगा, कंटिन्यू आएगा। तो मैंने अभी दिया है, जैसे फॉर्मेट का दिया है, फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेटिंग, जैसे मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ उसका, मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। फॉर्मेटिंग किया ऑटोमेटिक यहाँ पर मैं कर्सर ले जाता हूँ फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम थर्ड पेज पर यही करना है तो थर्ड पेज पर आएगा। ये तो होता है फुटनोट के लिए। एंड नोट अगर मैं सेकंड पेज पर एंड नोट देना चाहूँ तो अगर चाहे हम फर्स्ट पेज पर एंड नोट हो, चाहे सेकंड पेज पर, थर्ड पेज किसी पर भी दो, सबसे लास्ट में जो फाइल के सबसे लास्ट में पेज आएगा वहाँ पर आपका एंड नोट आएगा। एंड का मतलब होता है सबसे लास्ट में फोटो होता है उसी पेज के सबसे लास्ट में, सिंपल सी बात है। अगर मैं चाहता हूँ जैसे गैलरी से यहाँ पर एक और गैलरीज है, इसका मैं एंड नोट देना चाहता हूँ। एंड नोट पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक थर्ड नंबर आ गया, कंटिन्यू।
तो मैं क्या कर रहा हूँ थर्ड, जैसे मैंने कि एंड नोट दिया तो वो थर्ड नंबर था कि हमने दे रखी थी पहले पेज पर, और जो थर्ड वाला है हम सेकंड पेज पर दे रहे हैं। तो हम गैलरीज का इसका एंड नोट देना चाहता हूँ। एंड नोट जैसे कि मैंने गैलरीज का दिया है तो मैंने इस तरह कुछ भी लिख लो, वैसे मान लो पंकज लिख दिया मैंने, ठीक है, इसका मैंने पंकज लिखा। तो हमने क्या किया, इसका हमने गैलरीज पे ले जाऊँगा तो ऑटोमेटिक पंकज आ जाएगा। तो चाहे आप एंड नोट आप कहीं भी दो, चाहे आप फर्स्ट पेज पर सेकंड पेज पर दो, एंड नोट हमारा सबसे लास्ट में आएगा, और फुट नोट देंगे चाहे उसी पेज पर आएगा, वो उसी पेज के सबसे लास्ट में आएगा एंड नोट। सिंपल सी बात, दोनों मंत्र ही है। अभी अच्छे से और समझा दूँ, क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मान लो अभी इसको और बताया तो मैं नेक्स्ट फुट नोट, यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं आपको, एक नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ ये है कि जैसे मैं चला गया स्टार्टिंग में चला गया, मुझे इसका फुटनोट देखना है, मुझे ये जानना है कि फुटनोट हमने इस फाइल के अंदर कितने फुटनोट यूज़ किए हैं और कितने हमने एंड नोट यूज़ किए हैं, वो हमें देखने हैं। तो मैं क्या करूँ, नेक्स्ट फुटनोट करूँगा। जैसे फुटनोट मैंने क्लिक किया तो मेरा फर्स्ट वाला फुटनोट है उसको वहाँ पर मेरा कर्सर चला गया। आप क्लिक करके आप कर्सर रख के आप दे सकते हैं। इससे मुझे अगर मैं देखना चाहूँ क्या इसके अंदर और भी फुटनोट हमने यूज़ किए हैं, तो मैं क्या करूँ, नेक्स्ट फुटनोट पर क्लिक करूँगा तो हमारा नेक्स्ट फुटनोट पर कर्सर चला गया। आप देख सकते हैं पिक्चर पर चला गया मेरा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने नेक्स्ट फुटनोट हमें पिक्चर का दिया था। अगर आप मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैंने इसके अलावा ही कुछ दिया, तो नेक्स्ट कर दिए, नेक्स्ट हमारा फुटनोट दिख जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट करना चाहेंगे तो नेक्स्ट दिख जाएगा, ये आ गया 4 नंबर आएगा। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट 5 नंबर, ये हमने सबसे लास्ट में दिया था सेकंड पेज पर। नेक्स्ट करेंगे क्या इसके लास्ट में है क्या, देखो अब क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे सबसे सारे जितने भी हैं खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का प्रीवियस करके देख लेंगे। प्रीवियस पीछे है, ऑटोमेटिक 4 आ गया। प्रीवियस और पीछे करना है 3 आ जाएगा, और पीछे करना है तो 2 आ जाएगा, और पीछे करना है तो फर्स्ट वाले पर चला जाएगा ऑटोमेटिक, आप देख सकते हैं। ऐसे सेम तरीका यहाँ पर होता है नेक्स्ट एंड नोट और नेक्स्ट प्रीवियस एंड नोट। नेक्स्ट एंड नोट होता है जैसे कि हमने इसके अंदर कितने एंड नोट दिए यूज किए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एंड नोट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला हमारा एंड नोट शो होने लगेगा। अगर इसके क्या हमने इसके एक्स्ट्रा भी, यानी कि इसके अलावा भी कुछ भी एंड नोट यूज़ किए हैं क्या, अगर हम वो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एंड नोट पर क्लिक करते ही हमारा जो सेकंड वाला था एंड नोट वो हमारा शो हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी हमारे पास है क्या, तो हम और भी देख लेंगे। थर्ड वाला हमारे पास एक और है, और भी है क्या, नेक्स्ट करेंगे और भी कुछ है नहीं, क्योंकि हमने क्लिक किया कोई भी शो नहीं हो रहा है। अगर प्रीवियस कर देंगे, इसके पीछे वाला देखना तो प्रीवियस एंड नोट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हमारा आया था शो एंड नोट। अब सॉरी शो नोट्स। शो नोट्स क्या होता है, शो हमें दिखाने के लिए होता है। मैंने क्लिक किया तो हमारे मेरे पास 2 ऑप्शन आएगी, एक होता है व्यू फुटनोट एरिया, एक होता है व्यू एंड नोट एरिया। यानी कि हमारा फुटनोट एरिया कितना है और एंड नोट एरिया कहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं एंड नोट देखना चाहता हूँ क्लिक कर दूंगा, देखो मेरा एंड नोट पर चला गया, मेरा एंड नोट शो होने लगा कि मेरा एंड नोट कहाँ पर है। अगर मैं इसको वहीं पर ले गया, जैसे मैं गैलरीज पर ले गया, इसका मुझे देखना है गैलरीज पर हमने जो फुटनोट यूज़ किया हमने, तो फुटनोट किस जगह पर है। तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो फुटनोट देखूँगा, फुटनोट वाला एरिया ये आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पर आ गया फुटनोट हमारा ये दे रखा है। अगर मैं सेकंड पेज पर जाऊँगा, सेकंड नोट फुटनोट मैं यूज़ करूँगा और देखूँगा फुटनोट कहाँ पर है, सेकंड वाले का सेकंड पेज पर दिखा देगा। तो ये तो हो गया हमारा फुटनोट और एंड नोट का काम। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊँ तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक और फाइल बना रखी है, तो मैं इसको ले जाता हूँ। मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ किसी के मैंने नाम लिख दिया 8-10 लोगों के, और मैंने क्या करा वो डुप्लीकेट डबल नाम कर दिया, जैसे मोहन ये है, सोहन ये है, पंकज ये है, दीपक एक सिंगल रेखा है, बाकी डबल कर दिया उन्होंने क्या है, हमारे पास से कुछ प्रोडक्ट सेल बाय किए हैं, और बाय करने के बाद उसके वजह जो पैसा है वो हमें लेना है इनसे। सिंपल सी बात है। अगर लेकिन ये लेना है, लेकिन यहाँ पर जैसे मोहन में यूज़ देखना चाहता, मोहन एक है, एक मोहन यहाँ पर है, 2 मोहन है, मैं कैसे मान लूँ कि किस मोहन में 50 रुपीज़ लेने हैं, किस मोहन से मुझे 90 रुपये लेने हैं। ये मान लो ये वाला मोहन दिल्ली में रहता है और ये आगरा में रहता है, फर्स्ट वाला मोहन दिल्ली में रहता है और सेकंड वाला मोहन आगरा में रहता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि दिल्ली वाले से मुझे 50 लेने हैं, आगरा वाले से 90 लेने हैं। तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो जिस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं पहचानने के लिए। फिलहाल इसको हम तो एंड नोट और फोटो देखते हैं, तो इसका हम तरीका बता रहे हैं किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मोहन से मुझे ये हमारा दिल्ली का है, तो मैं क्या करूँ, इसको फुटनोट दे दूँगा। फुटनोट है इसी पेज पे देने तो फुटनोट दे दो, अगर एंड नोट देना सबसे लास्ट सब पेज होगा सबसे लास्ट में देना तो एंड नोट दे सकते हैं आप। तो मैं क्या फुटनोट यूज़ करता हूँ, इसको एंड फुटनोट करता हूँ। तो ये मोहन मेरा दिल्ली का है, मुझे दिल्ली वाला है, ठीक है, मैंने दिल्ली वाला दे दिया। और ये मोहन ये वाला सेकंड वाला है, मैं इसी पेज पर देता हूँ, ये हमारा आगरा का है। तो ये मैंने आगरा पर क्लिक किया, तो मैं इसको कर्सर ले जाऊँगा, ऑटोमेटिक हो गया कि हमारे दिल्ली वाले मोहन से मुझे 50 रुपीज़ लेने हैं और आगरा वाले मोहन से मुझे 90 रुपये लेने हैं। सेम तरीके अगर मैं सोहन की बात कर लूँ तो सोहन में से फुटनोट यूज़ करना चाहता हूँ। सोहन जैसे मान लो दिल्ली का है, तो ये दिल्ली वाला हो गया, या सोहन ये वाला हमारा आगरा का है, तो मैं इसको आगरा कर सकता हूँ। सेम तरीका वो सोहन में जैसे कर्सर रखूँगा तो ये हमारा दिल्ली का है, दिल्ली वाले सोहन से मुझे 100 भी लेने हैं, सोहन ये आगरा का, इससे मुझे 100 है, क्योंकि 100 अगर मैं इसको मैं कर देता हूँ 50 कर दिया तो 50 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली ट्रिक से आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला मैंने पेज खोल रखा है, तो मैं फर्स्ट वाले पेज पर चला जाता हूँ और सेकंड वाले तो ये समझाने के लिए किया था। तो ये था हमारा फुटनोट और एंड नोट का
पूरा टॉपिक, यानी कि यहाँ से हालांकि हमने रेफरेंस के अंदर फुटनोट और एंड नोट हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। अगर जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सारे कोर्सेज मैं यहीं पर कराने वाला हूँ आराम से। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, पहली बार हो वीडियो चैनल पर पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिए। आज के लिए हम इतना रखते हैं, अगली वीडियो हम अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।